हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल। ठीक है, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान का भूगोल में पिछले क्लासों में अपन ने राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और सिंचाई परियोजनाओं में भी एकल सिंचाई परियोजनाएं चल रही है। तो राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ की स्थानीय भौगोलिक स्थिति के अनुसार निकलने वाली नदियों पर बांध बना करके और राजस्थान के ही झीलों को सिंचित करने के और अन्य उद्देश्यों में उसकी जल आपूर्ति करने का जो कार्य हो रहा है, ऐसी परियोजनाओं को स्थानीय एकल सिंचाई परियोजना के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो मुख्य कार्य अपन सिंचाई परियोजना के रूप में है, चाहे वह अदर स्टेट से दूसरे राज्यों से आए जल या फिर अपने ही राज्य में राजस्थान में बहने वाली नदियों के द्वारा विकसित किया गया हो। ठीक है, तो आने वाले जो राजस्थान में आरपीएससी और कर्मचारी चयन आयोग की जो भर्ती परीक्षाएं हैं, उनमें राजस्थान का भूगोल इम्पोर्टेंट है और इसको अपनी पढ़ाई के साथ साथ में एक नोट्स बुक में इसके नोट्स बना लिया करो और समझते हुए चलना है कि कौन सी परियोजना कहाँ पर है, कौन कौन से जिलों में इसका लाभ मिल रहा है और कौन सी नदी पर इसका विकास किया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार के ही ऑप्शन को देखते हुए क्वेश्चन बनाने हैं। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान की सिद्धमुख सिंचाई परियोजना। कौन सी है? सिद्धमुख सिंचाई परियोजना। बिल्कुल स्लो स्पीड में, शांत रूप में और एक एक चीज को समझते हुए पढ़ना है। कम पढ़े से, बाकी याद रखने के उद्देश्य से पढ़े। ये नहीं कि अपने को 1 घंटा है समय और उसको धड़ाधड़ एक तरह से 10 पेज पढ़ डाले और 10 पेज में से 10 अक्षर ही याद नहीं हुई, तो उससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, दूसरी बात है, ट्रिक वाली सिस्टम से मत पढ़ा करो। ट्रिक वाली सिस्टम में बहुत सारी ट्रिक्स हो जाएगी, तो कौन सी ट्रिक कहाँ पर, उस समय जब परीक्षा में बैठते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर रहता है और उसी समय अगर मान लो वो ट्रिक्स याद नहीं आई तो फिर वो उससे संबंधित सारे क्वेश्चन गए। ठीक, समझ करके पढ़ने से क्वेश्चन को पढ़ते ही दिमाग में आ जाता है कहाँ ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, तो समझने पर ज़्यादा ध्यान देना है। सिद्धमुख सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन कौन से जिलों में इसका विकास है, कहाँ पर इसका काम में लिया जाता है। देखो, यह परियोजना रावी और व्यास नदियों के अतिरिक्त जल का उपयोग करने के लिए विकसित की गई योजना है। ठीक है, रावी और व्यास नदियों का अतिरिक्त जल का मतलब यानी कि जो जल
राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर परियोजना में और गंगनहर में उपयोग होने के बाद में बचे हुए जल का क्या करें? उस जल का उपयोग करने के लिए इस सिंचाई परियोजना का विकास किया गया है। इसलिए इस परियोजना को रावी और व्यास नदियों के अतिरिक्त जल का उपयोग करने के लिए इसका उपयोग किया गया है। क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी प्रकार से आ सकता है, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना कि ये अतिरिक्त जल का उपयोग करने के लिए काम आती है। गंगनहर या इंदिरा गांधी नहर में इन नदियों के जल का उपयोग करने के बाद बचा हुआ जल क्या काम आए, उसका उपयोग करने के लिए इस सिंचाई परियोजना का विकास किया गया। अब देखो, ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा व राजस्थान की सम्मिलित क्षेत्र की योजना है, ठीक है, सम्मिलित क्षेत्र की योजना है। यानी कि इस रावी और व्यास नदियों का जो जल है वह पंजाब में भी जाता है, हरियाणा में भी जाता है और राजस्थान में भी काम आता है, ठीक है। तो ये इस जल बंटवारे का जो समझौता किया गया, वह जल बंटवारे का समझौता जल आयोग के द्वारा सन 1981 में जल बंटवारा समझौता किया गया, ठीक है। तो जल आयोग के द्वारा सन 1981 में यह जल बंटवारा समझौता किया गया और इस समझौते के आधार पर राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र के 3 जिलों में इसका लाभ पहुंचाने के लिए इस सिद्धमुख सिंचाई परियोजना का विकास किया गया। इस जल बंटवारा समझौते के आधार पर राजस्थान के उत्तरी तीन जिलों में सिंचाई जल उपलब्ध कराने के लिए इस सिंचाई परियोजना का विकास किया गया। कौन सी का? सिद्धमुख सिंचाई परियोजना, ठीक है। तो सिद्धमुख सिंचाई परियोजना का राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में, जैसे इधर से चलने वाली नदियां इस प्रकार से है और कुछ नदियां इसमें से यह निकलती है, कुछ नदियां इसमें से हैं, तो यहाँ पर बांध बना करके और यहाँ से निकलने वाली जो नहर है इस प्रकार की जो सिद्धमुख सिंचाई परियोजना के तहत है। और राजस्थान ये कुछ इसका जल पंजाब में, कुछ जल राजस्थान के ये हरियाणा क्षेत्र में, इस प्रकार से मतलब ये काम आ जाता है। बाकी राजस्थान का जो जल बंटवारा है
और उस जल का अतिरिक्त जल का जो उपयोग किया जाता है वह केवल राजस्थान के 3 जिलों में उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, तो इस बात को नोट कर लेना। राजस्थान के कौन कौन से जिलों में इस जल का उपयोग किया जाता है? तो राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिलों में इस जल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान रखना कि गंगानगर के कौन से जिलों में? गंगानगर के नौखर और भादरा तहसील में। ये भी क्वेश्चन बन जाता है। गंगानगर की नौखर व भादरा तहसीलों को और चूरू जिले की कौन सी तहसीलों को? तारानगर और राजगढ़। तारानगर व राजगढ़ तहसीलों को इसका जल उपलब्ध कराया गया। जल का उपयोग किस किस में है? जल का उपयोग पेयजल के रूप में और सिंचाई के लिए। मेन तो सिंचाई के लिए है। सिंचाई के लिए इस जल का उपयोग किया जाता है। और दूसरी बात है कि राजस्थान के लिए जो इस सिद्धमुख सिंचाई परियोजना में जल उपलब्ध कराया जाता है वह कौन से हेड से जल उपलब्ध कराया जाता है उसका नाम भी अगर आ जाए तो देखना। इसका जो जल आपूर्ति की जाती है वह नांगल हेड वर्क के द्वारा की जाती है। इसमें नांगल हेड वर्क्स द्वारा जल उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, इस सिद्धमुख सिंचाई परियोजना के लिए जो जल उपलब्ध कराया जाता है वह नांगल हेड वर्क्स द्वारा जल उपलब्ध कराया जाता है। अब ये तीनों जिलों में गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिले में जो सिंचाई का जल उपलब्ध कराया जाता है इससे कितना लाभ मिलता है? इससे कुल मिलाकर के 94,000 हेक्टेयर भूमि पर इस परियोजना द्वारा राजस्थान में
94,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब देखो सारी चीजें इसमें क्लियर हो गई। कौन कौन सी नदियों पर से इस जल का इस सिद्धमुख सिंचाई परियोजना का कार्य किया गया, कौन कौन से राज्यों की संयुक्त जल बंटवारा किया गया, कब किया गया है, और राजस्थान के कौन कौन से जिलों में इसका लाभ मिल रहा है, और इस जल का उपयोग कौन कौन से कार्य में किया जा रहा है, और इस जिलों में जो स्थान है, जो तहसीलों को ही लाभ मिला है, वो भी इसमें क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक एक चीज को अच्छी तरह से समझते हुए पढ़ना है, डायग्राम से समझना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चीजें अपनी पढ़ाई के साथ साथ में नोट करते हुए चलो। धीरे धीरे एक एक चीज को भी अपन रोजाना नोट करेंगे कंटिन्यू, तो एक तरह से बहुत सारा कोर्स कवर हो जाता है। आने वाले कंपटीशनों में अपनी पढ़ाई के साथ साथ में वो भी तैयारी हो जाएगी, और उस समय ज़्यादा पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, और ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आने वाले जो लेबर असिस्टेंट की जो एग्ज़ाम है, उनमें से भी इसी प्रकार से क्वेश्चन बन करके आएंगे। ठीक, तो मैं भी आपको कोटा विश्वविद्यालय कोटा के होने वाली जो अभी मार्च के फर्स्ट वीक में आपके एग्ज़ाम है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हल कराने का कार्य करेंगे। बीए थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए, बीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए, और बीए फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए, और एमए जो ज्योग्राफी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना करके दूंगा मैं, और एक एक करके उनको हल करने का तरीका भी बताऊंगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल से संबंधित हो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों से संबंधित हो, कंपटीशनों से संबंधित हो, इस सब्जेक्ट से संबंधित सारी जानकारियाँ आपको इस मंच से मिलती रहती है। आप लोग इसको बने रहें इस पर, और अधिक से अधिक बच्चों को इससे जोड़ते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।